हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की ये एक्सरसाइज पढ़ाते बहुत दिन हो गए। आज मैं सोचता हूँ कि जितने बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको थोड़ा टाइम लेके और पूरा सॉल्व कर दें, फिर एडिशनल क्वेश्चन में आए। तो चलिए बिना देर के हुए देखते हैं इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। प्रूव करना है आपको tan थीटा। तो एलएचएस को ले लो पहले। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखता हूं लाना tan थीटा है, तो अब यहाँ कोई आइडेंटिटी वगैरह तो है नहीं, क्यूब में है तो डायरेक्ट तुरंत नहीं लगेगी। tan लाना है तो एक अनुमान लगा सकता हूं कि साइन अपॉन कॉस के टर्म में आ जाए, ये कोशिश करता हूं। और यहाँ न्यूमरेटर में साइन की 1 पावर है, साइन की 3 पावर है, साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा। तो पहले जितना दिख रहा उतना तो कर लो। ये साइन थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2, एक पावर लेस हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में भी यही काम कर लें तो कॉस थीटा कॉमन ले लें, 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहां बचेगा, एक पावर लेस हो जाएगी, -1। अब जो हमें लाना था tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो तो बस इतना ही है, जो बाहर कॉमन में आए हैं यहीं से tan हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो ब्रैकेट के अंदर है ये कहीं ना कहीं से कैंसिल आउट होने चाहिए, अभी अलग अलग दिख रहे हैं। तो देखिए कैसे इसको एक बनाया जा सकता है। या तो साइन में ही आ जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दोनों, या तो कॉस में ही आ जाए। अब उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, या तो ये साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दें, या फिर यहां कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दें। दो में से कोई एक ही काम करना है। चलिए मैं ऊपर ही सुधार लेता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी क्वेश्चन में यहां यूज हुई। अब फिर नीचे चेंज नहीं करूंगा, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये अंदर का ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं, साइन थीटा। अब ये अंदर का ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 1 -2 मल्टीप्लाई होगा, -2 अब +2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहां देखें ये 1 और 2, 1 एंड -2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -1 आएगा और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी प्लस में है, तो ये आपका बनेगा अब साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड -1। डिनोमिनेटर साइन थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये कट गए दोनों, बचा साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा, उस कॉस थीटा उसको आप लिख दें tan थीटा। ये आपका RHS हो गया। तो पहले से दिख गया था कि जैसे यहाँ साइन और कॉस आ गया, tan इतना ही होता है, तो बाकी के फैक्टर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होंगे तभी tan बनेगा। ये पहला आपका हो गया। अगला क्वेश्चन इसका एक देखता हूं। तो साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, यहां भी होल स्क्वायर है, और आपको लाना है
7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसको, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। पहली बात तो राइट हैंड साइड क्यों नहीं लिया, तो देखिए यहां लिया, फिर मान लीजिए इसमें कोई आइडेंटिटी रखा है ना, सेक स्क्वायर थीटा -1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होल स्क्वायर बनाने में कठिनाई होगी, यहाँ होल स्क्वायर है, तो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद अपने पास क्या चांस है, कोसेक को 1/sin रख देंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेने पर साइन स्क्वायर ए प्लस 1/sin ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 कोई आइडेंटिटी नहीं, तो ये काम नहीं करेंगे। अब एक चांस बनता है होल स्क्वायर एक्सपांड करने का, तो वो काम करूंगा क्योंकि यहाँ प्लस में 7 ही है। जब एक्सपांड करेंगे साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर आ जाएगा, दोनों को एक साथ लिख दूंगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस नंबर हमें मिल जाएगा। फिर 2a भी यहाँ करेंगे, 2 sin a कोसेक ए, 2 sin a कोसेक ए 2 हो जाएगा, 2 यहाँ मिल जाएगा, यहाँ 2 cos a sec a जहाँ होगा 2 यहाँ मिल जाएगा, 4 मिल जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से ऐसा लगता है कि कांस्टेंट हमें लेफ्ट में मिल जाएगा। इसको मैं एक्सपांड करता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 sin a कोसेक ए। और इस चीज को एक्सपांड करें तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है, इतना हुआ। अब एक साथ कई काम करेंगे तो स्टेप कम हो जाएंगे। हम यहां साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए को पास पास लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। बाकी का लिखे, काम और बहुत सारा एक साथ कर सकते हैं, पर एक साथ करने में कंफ्यूज हो जाए, या कि छोड़े मैं अलग अलग ही कर दूं, आपके लिए स्टेप सही रहे, अभी नहीं पास पास लिखता। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, मैं सिर्फ इतना करता हूं साइन ए इंटू कोसेक ए 1, अब उसको आप 1/sin ए लिखें, फिर साइन साइन कैंसिल आउट करें, फिर है ना तब 1 लिखें। तो हमने ये आइडेंटिटी भी, ये फार्मूला भी लिखाया था, जो 9 फार्मूले आपको बनवाए थे, साइन ए कोसेक ए 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, फिर यही 2 cos a इंटू सेक ए, cos a इंटू सेक ए 1, 2 इंटू 1, डिसिमल न मान लेना यार, मल्टीप्लीकेशन लगा देता, ठीक है। अब आप पहली बात ये नंबर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये ऐड हो जाएंगे 4, सबसे पहले 4 लिख लें। अब साथ में क्या करें, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखें, आइडेंटिटी बनाएगी पहली वाली, ये कर लिया। अब चलो अगला काम फिर अगली लाइन में करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए बचा और साथ में सेक स्क्वायर ए बचा, देखो कहीं गलती तो नहीं है, ठीक है ना। ये 2 यहाँ 2 आया, मैंने +4 लिख लिया, इन दोनों को एक साथ लिख लिया, बाकी बचे हुए 2 टर्म ये लास्ट में लिख लिया। अब पहली आइडेंटिटी से ये 1 हो जाएगा, 4 + 1। अब ज्यादा स्टेप में खींचते हुए कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर ए की थर्ड वाली आइडेंटिटी 1 + कॉट स्क्वायर ए, अब देखना कॉट लाना भी है तो इसको लिखिए 1 + कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए, सेकेंड आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर ए। अब देखिए कितना होगा, 4 5 6 7 हो गया, प्लस में कॉट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर है, ये RHS आपका आ गया, तो ये क्वेश्चन प्रूव हुआ। वो तो मैंने 2-3 लाइन लगा दिया, नहीं और कम में प्रूव कर लेना है।
ठीक है, तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला क्वेश्चन है कोसेक के माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अदर ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए, और हमको प्रूव करना है, ऊपर की लाइन इरेज कर देता हूं, जगह निकल आए। प्रूव करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। हिंट भी दे रखा है, इसकी ये आदत अच्छी नहीं लगती। अरे क्वेश्चन देते हो, क्वेश्चन दे दो, हिंट का ही देते हो, हम करेंगे हमारी जैसी मर्जी होगी। हिंट दे रखा है कि सॉल्व एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। हमको समझ में आएगा तो हम अलग अलग दोनों को सॉल्व करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो हम एक साइड लेके दूसरी साइड लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखता हूं कि उसकी हिंट माननी पड़ेगी या नहीं माननी पड़ेगी। तो एलएचएस ले लेता हूं अभी। कोसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे में सेक ए माइनस कॉस ए। अब यहां एक्सपांड करूं या कोसेक ए को 1/sin ए रखूं, तो एक्सपांड करूंगा तो इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका इसमें, कहीं कुछ कट नहीं होगा। ठीक है, और अगर इसको 1/sin ए लूंगा, एलसीएम लूंगा, तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर न्यूमरेटर में, और अपनी एक आइडेंटिटी हो जाएगी। तो हमको लगता है कि इसको पहले क्या करना चाहिए, कॉस ए को लिख लेना चाहिए 1/sin ए माइनस साइन ए। इसी तरह से फिर यहां 1/cos ए सेक ए के लिए माइनस कॉस ए। यहां आप जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इस ब्रैकेट में, और दूसरे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पहली आइडेंटिटी से निकलेगा, कॉस स्क्वायर ए वो लिख लीजिए अपॉन साइन ए। इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन है, कॉस ए है, यहाँ कॉस ए का स्क्वायर है, मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए है। ये कॉस ए एक पावर कट जाएगी, इसी तरह साइन ए और एक पावर कट जाएगा, सिर्फ आपके पास बचा कॉस ए साइन ए। अब लाना तो हमको 1/tan ए प्लस कॉट ए है। अब इसको कैसे बनाएं, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करें, ये सब करना पड़ेगा। वैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप tan ए प्लस कॉट ए से करेंगे तो हो तो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हो तो जाएगा, है ना। और बेटर होगा कि हम आरएचएस ले ले, कभी कभार बुक वाले की हिंट भी मान लेनी चाहिए। ठीक है, तो आरएचएस ले लेता हूं अब ना, एलएचएस सॉल्व किया, यहां तक छोड़ दिया। आरएचएस ले लेता हूं 1/tan ए प्लस कॉट ए है ना, प्लस कॉट ए। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ ना कर पाएंगे। tan ए प्लस कॉट ए को, tan और कॉट को साइन और कॉस के टर्म में ही रखना होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए। चलिए अगले पेज पर चलता हूं। ठीक है, न्यूमरेटर तो 1 ही रहेगा। अब यहां डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उसका एलसीएम लेके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आरएचएस चल रहा, फिर से यहां आरएचएस लिख देता हूं 1/, जब भी पेज बदले तो लेफ्ट हैंड साइड अगर यहां कैरी नहीं कर रहे हैं तो फिर वहां कैरी कर दिया करें। तो डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लेता हूं कॉस ए साइन ए,
कॉस ए से डिवाइड करूंगा साइन ए, और उसी के न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन साइन स्क्वायर ए। ओके, फिर साइन ए से डिवाइड करूंगा एलसीएम को तो कॉस ए, उसी के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगा कॉस स्क्वायर ए। ये आगे क्या बनेगा, 1 माइनस और नहीं है, 1 अपॉन ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, और कॉस ए इंटू साइन। ओके, अब ये डिवीजन में है, ये पूरी चीज डिवीजन में है, उसको मल्टीप्लीकेशन में ले जाइए, 1 इंटू कॉस ए साइन अपॉन 1 भी लिखना हो लिख लीजिए। अब ये आ गया कॉस ए साइन ए। एलएचएस हमारा कितना आया था, कॉस ए साइन ए, आरएचएस भी आया कॉस ए साइन ए, दैट इज LHS इक्वल टू RHS। सो पूरी लाइन लिख देना है क्वेश्चन, एंड फाइनली हेंस प्रूफ। इसको देखा आपने कि मुझे आसान पड़ा, मैं दोनों साइड लेके साफ किया। ठीक, और एक और क्वेश्चन बचता है तो उसको भी देख ही लेता हूं। ये क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, होल स्क्वायर भी लगाया हुआ है, और इक्वल टू टेन स्क्वायर। तीन टर्म, यानी इन तीनों क्वांटिटीज को हमें इक्वल प्रूव करनी है। यहाँ एलएचएस आरएचएस कोई बात नहीं, तीन टर्म हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, एक एक स्टेप ले लेने हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ऐसा करें, ये जो आपने लिखा है इसको एक साइड बना के चले, राइट साइड में इसको सॉल्व करें। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे आप, सीधी आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए। देखता हूं क्या बनता है, ये बनेगा कि ये बनेगा, हमको तो लग रहा है यही बनेगा। सेक स्क्वायर ए को आप लिखे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक को लिखे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। डिवीजन का तरीका अप्लाई करें यहाँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो फाइनली हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए, चाहे एक बार साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर रखे नहीं तो लिख दें टेन स्क्वायर ए, यानी ये लास्ट वाला टर्म प्रूव हो गया। ऐसा करें, अगर प्रॉपर स्टेप फॉलो करना हो एग्जाम के भी ध्यान में रखते हुए, तो लेफ्ट हैंड साइड जो यहाँ लिया था यहाँ रख दें, एक इक्वेशन बन जाए पूरा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। तो हमने फर्स्ट वाले को लिया, थर्ड के इक्वल प्रूव हो गया। अब बचा क्या, अब थर्ड वाला ले लेता हूं, या तो इतना प्रूव हो जाए या तो वो प्रूव हो जाए, दो में से कोई काम हो जाए। तो लेता हूं 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल टू, होल स्क्वायर तो इसमें भी है, स्क्वायर तो इसमें भी है, तो मैं इस स्क्वायर को टच नहीं करता, अंदर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो अंदर क्या सॉल्व करूंगा, कुछ नहीं, टेन को साइन अपॉन कॉस के टर्म में रखूंगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये टेन ए के लिए, और 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये कॉट ए के लिए, होल स्क्वायर रखे रहिए,
ऊपर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे भी ऊपर आएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे आएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, डिवीजन का स्टेप यहां देखिए बनाइए, तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन होल स्क्वायर तो मैंने छोड़ ही दिया, लगा लीजिए उसको, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, होल स्क्वायर रखिए। अब ये कट तो जाएगा, थोड़ा साइन का फर्क है तो किसी एक से माइनस कॉमन ले लीजिए, चाहे काटना हो तो 1 टाइम्स नहीं -1 टाइम्स काटिए, और नहीं तो किसी एक से माइनस कॉमन ले लीजिए फिर काटिए। मैं इसी से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये कॉस निगेटिव में हो जाएगा, साइन पॉजिटिव में हो जाएगा, उसको मैं ऐसा लिखूंगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, होल स्क्वायर ऐसे रख दिया। तो ये दोनों फैक्टर्स सेम हो गए, कट गए। अब जो बचता है आपका, तो माइनस साइन के साथ माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, साइन ए अपॉन कॉस ए तो टेन ए हो जाएगा, माइनस अभी है टेन ए का स्क्वायर, वो टेन स्क्वायर ए लिखता हूं, अभी ऐसे रखिए, अभी ऐसा रखिए। अब देखिए निगेटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, -3 स्क्वायर कितना होगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या ऐसा समझें, उसको लिखे -1 इंटू 3 स्क्वायर, तो -1 स्क्वायर 1 होगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव में ही आ जाएगा, इसको आप लिख लें tan स्क्वायर ए, और लेफ्ट हैंड साइड जो था उसको लिख लें 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए एंड होल स्क्वायर, सपोज दिस इज इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है काम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों के राइट हैंड साइड सेम, ये थिंग tan स्क्वायर ए के इक्वल है, ये थिंग ये क्वांटिटी भी tan स्क्वायर ए के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए और दोनों tan स्क्वायर ए के इक्वल हो गए, यही आपका रिजल्ट है। तो आगे आपको क्या लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, दिस थिंग और दिस थिंग, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए होल स्क्वायर, और दोनों किसके इक्वल हो रहे हैं, tan स्क्वायर ए के। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन प्रूव हुआ, और आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज थी ये खत्म हो चुकी है। अब जो स्टेट बोर्ड वाले हैं, मेनली जो एमपी बोर्ड वाले हैं, तो उनके लिए इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सॉल्व एग्जाम्पल और कर सकते हैं। जो सीबीएसई या अदर बोर्ड वाले हैं, तो देखिए आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे, उसके लिए मैं एडिशनल क्वेश्चन आपको अगले वीडियो से देना शुरू करूँगा।